Hello बच्चों, let's read the question and question arises that the complete IUPAC name, IUPAC name complete क्या होगा of the following compound, इस compound का IUPAC name हमें बताना है। ठीक है, तो आइए कुछ की कॉन्सेप्ट्स की बात कर लेते हैं ताकि हम इस जैसे क्वेश्चन को टैकल डाउन कैसे करेंगे। बात कर रहे हैं हम की कॉन्सेप्ट की। ओके, की कॉन्सेप्ट हमें बताता है, जैसा कि देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन में नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे RSEZ ऐसा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, ओके, तो RSEZ इसे हम कैसे समझेंगे, ऐसे समझना। RSEZ हम इसे कैसे समझेंगे, तो R का मतलब क्या होता है, R का मतलब होता है जो क्लॉकवाइज रोटेट करे। R का मतलब क्या हुआ, जो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो, क्लॉक वाइज रोटेशन हो रही हो। ओके, एस मतलब क्या हुआ, जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हो, एंटी क्लॉक वाइज रोटेट कर रहा हो। ओके, ई का मतलब क्या हुआ, ई का मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में कोई प्रायोरिटी ग्रुप हो, अपोजिट डायरेक्शन में जब प्रायोरिटी ग्रुप हो। ठीक है, और जेड का मतलब क्या हुआ, जब सेम डायरेक्शन में प्रायोरिटी ग्रुप हो। ठीक है, तो जैसे अगर मेरे पास दो कार्बन दे रखे हैं, ओके, और इस पर यहाँ पे कोई फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप लगा है, यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी वाला ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे सेकंड प्रायोरिटी वाला ग्रुप लगा हुआ है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी एकदम सेम साइड में है, तो हम कह देंगे कि ये हमारा जेड कॉन्फ़िगरेशन है। ओके, अच्छा, और की कॉन्सेप्ट क्या कहती है, की कॉन्सेप्ट कहती है, इसके बारे में बात करती है कि चलिए अगर ये दोनों रहा तो हम कैसे पहचानेंगे। इन दोनों के केस के लिए एक कंडीशन दिया गया है, अगर फोर्थ प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो हमारा डैश लाइन पर है, डैश लाइन पर। ठीक है, तो हम कैसे चलेंगे, 1 देन 2 देन 3 चलेंगे। और 1 2 3 जैसे जाने पर अगर क्लॉकवाइज आता है तो R होगा, एंटी क्लॉकवाइज आता है तो S होगा। आइए बात करते हैं इस कंपाउंड में। इस कंपाउंड में दे रखा है, देखिए ये वाला कार्बन है, ओके ओके, ये वाला कार्बन है। चलिए इस वाले कार्बन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ग्रुप हो गया। ओके, ये C, ये भी हमारा CH3 है। ओके, लेकिन इस C के बगल में ये कार्बन दूसरा है। ओके, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो हम किसको प्रायोरिटी देंगे सबसे ज़्यादा, इसको। तो पहले ब्रोमीन के बाद दूसरी प्रायोरिटी फिनाइल की हुई, फिर किसका, CH3 वाले का, थर्ड का, एंड देन फोर्थ का हुआ। ठीक है, बढ़िया जी। ओके, अब समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे सेकेंड पर, ओके, सेकेंड पर हमारा फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है, थर्ड पर हमारा मिथाइल ग्रुप, और फर्स्ट पे हमारा ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो अभी देखिए फोर्थ प्रायोरिटी हमारी डैश लाइन पर है। ओके, तो हमने अभी जाना था कि फोर्थ प्रायोरिटी अगर डैश लाइन पर होगी तो हम 1 से 2, 2 से 3 चलेंगे। तो 1 से 2, 2 से 3 चले। ओके, ऐसे चले कुछ। और ऐसे कैसे चलते हैं, हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं, है ना, क्लॉकवाइज चल रहे हैं, क्लॉकवाइज। ओके, तो इसका नाम लिखते हैं, नाम लिखेंगे हम, देखिए नंबरिंग कर लें अब आईयूपीएसी नेम की, तो नंबरिंग कर लेते हैं। अभी मैं इसको हटा दूं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी। ये हमारा क्या था, ये हमारा था केवल प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करने के लिए हम लोगों ने नंबरिंग की थी। ओके, हमारा जो कंपाउंड है वो इस तरीके से घूम रहा है। ओके, नंबरिंग कर रहे हैं अब आईयूपीएसी के लिए। तो आईयूपीएसी के लिए हमें अच्छे से पता है कि हमें छोटे डिस्टेंस पे ज़्यादा कंपाउंड मिलना चाहिए और लंबी चेन बननी चाहिए, यानी 1 and 2। ओके,
अच्छा, 1 पे ही हमारा ब्रोमीन लगा हुआ है, 1 पे ही हमारा फिनाइल ग्रुप लगा हुआ है ना। तो चलिए इसका नाम लिखते हैं। ब्रोमीन बी से स्टार्ट होता है कि नहीं, और फिनाइल बी से स्टार्ट होता है ना। तो पहले बी वाले को लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 1, रुकिए कौन सा है ये, क्लॉकवाइज आ रहा है यानी आर कॉन्फ़िगरेशन है, तो हम पहले लिख देंगे आर, देन 1 ब्रोमो, ओके, देन 1 फिनाइल, 1 फिनाइल, ओके, क्योंकि पीएच को यानी C6H5 को हम फिनाइल ग्रुप कहते हैं, ओके। तो ये हो गया फिनाइल, ओके। एंड देन 2 कार्बन की चेन है तो एथ हो गया, और चूंकि एल्केन है तो एथेन, एथेन। तो क्या नाम हो गया, आर 1 ब्रोमो 1 फिनाइल एथेन। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। आर 1 ब्रोमो 1 फिनाइल एथेन, फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है, आर 1 ब्रोमो 1 फिनाइल एथेन, ओके। बाकी एस हमारा है नहीं, ई हमारा है नहीं, जेड हमारा है नहीं, ठीक है। तो फर्स्ट वाला हमारा बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, थैंक यू सो मच गाइस।